नमस्कार दोस्तों, आज सुनाऊंगा देवर रात भर भाभी के साथ। मेरा नाम अनन्या है। मैं 21 साल की हूँ और मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं। मेरे पति की नौकरी की वजह से हम गांव से शहर में आ गए थे। मेरे सास ससुर अब भी गांव में रहते हैं और मुझे इस बात से सुकून था कि मुझे उनकी देखभाल का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे पति एक बड़ी सरकारी कंपनी में अफसर थे। उनकी तनख्वाह मोटी थी, घर शानदार था और हमारे पास अपनी गाड़ी भी थी। लेकिन उनकी शक्ल सूरत मुझे कभी पसंद नहीं आई। उनका रंग गहरा सांवला था, कद छोटा था और वह मुझसे 11 साल बड़े थे। मैं खुद बहुत गोरी और सुंदर हूँ। मेरे लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक चेहरा देखकर लोग अक्सर मेरी तारीफ करते थे। मुझे सजना संवरना, महंगे कपड़े पहनना और दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना बहुत पसंद था। सच कहूँ तो मैंने अपने पति से शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तो मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हूँ। पैसों से हर सुख खरीदा जा सकता है, यह मेरा यकीन था। शहर में रहने की वजह से मुझे सास ससुर की टेंशन भी नहीं थी और सब कुछ मेरे मन मुताबिक चल रहा था। बस एक कमी थी, मेरा पति। लेकिन कहते हैं ना, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। मैंने भी यही सोचकर अपने दिल को समझा लिया था। एक दिन मेरे पति अपने दूर के रिश्तेदार को घर लेकर आए। उसका नाम अर्जुन था। वह गांव से था और शहर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आया था। वह भी नया नया शहर आया था और उसके पास न तो कोई दोस्त था, न ही रहने की जगह। मेरे पति ने उसे कुछ दिनों के लिए हमारे घर ठहरने को कहा। जैसे ही मैंने अर्जुन को देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। वह लंबा था, उसकी कदकाठी मजबूत थी और उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मुग्ध हो जाए। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसकी हल्की मुस्कान मेरे मन को भेद गई। मेरे पति ने हमारा परिचय करवाया। अर्जुन ने बताया कि वह हमारी शादी में नहीं आ पाया था क्योंकि उस वक्त उसकी गांव में कोई जरूरी ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन उसने मेरी ओर देखे बिना ही हल्के से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम भाभी। यह देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और हंसकर बात को टाल दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा, अर्जुन तब तक हमारे यहाँ रहेगा जब तक उसे कोई हॉस्टल या किराए का कमरा नहीं मिल जाता। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक है। वैसे भी तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, घर में अकेले मुझे बोरियत होती है। अर्जुन के आने से मेरा भी समय अच्छा कटेगा। मेरे पति ने उसका सामान अतिथि कक्ष में रखवा दिया और मुझसे कहा, अनन्या, इसका ध्यान रखना। अर्जुन बहुत शर्मीला है, अपनी जरूरतें खुद से नहीं बताएगा। तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ। मैंने हामी भरी और कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मन ही मन में सोच रही थी कि यह मेरे लिए सुनहरा मौका है। अर्जुन को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे सपनों का हीरो मेरे सामने खड़ा हो। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, नहाकर अपनी पसंदीदा नीली सलवार सूट पहनी, हल्का मेकअप किया और बालों को खुला छोड़ दिया। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि अर्जुन हाल में योग कर रहा था। उसे सिर्फ बनियान और ट्रैक पैंट पहनी थी। उसकी मजबूत बाहें और चौड़ा सीना देखकर मेरी सांसें थम गई। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वह फौरन उठा, अपनी टी शर्ट उठाकर पहनी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने अपने मन को काबू में किया। मैंने सोचा कि उसे मेरे लिए कुछ खास बनाना चाहिए। मैं किचन में गई और उसके लिए पनीर के पराठे, दही और चाय तैयार की। थोड़ी देर बाद मेरे पति और अर्जुन नाश्ते की मेज पर बैठे। मैंने अर्जुन से पूछा, नाश्ता कैसा लगा? उसने नजरें नीचे रखते हुए धीरे से कहा, बहुत अच्छा है भाभी, धन्यवाद। इतना कहकर वह नाश्ता खत्म करके तुरंत अपने कमरे में चला गया। मेरे पति ने हंसते हुए कहा, देखा न कि कितना शर्मीला है ये। लेकिन मुझे उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती थी कि वह मेरी ओर देखे, मेरी तारीफ करे।
आखिर में इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मेरे सामने आकर मुझसे नजरें नहीं हटा पाता था। लेकिन अर्जुन मेरी ओर देखने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरे पति और अर्जुन दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हुए। मैंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम आज से ही क्लास जा रहे हो? उसने जवाब दिया, हाँ भाभी, मुझे अपने रहने की जगह भी ढूंढनी है। यह कहकर वे दोनों घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं पूरा दिन अर्जुन के ख्यालों में खोई रही। उसकी सादगी, उसकी गंभीर आवाज और उसकी आंखों की चमक मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। मैं बार बार घड़ी देखती रही कि कब शाम होगी और वह घर लौटेगा। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल वह मेरी खूबसूरती के जादू में फंस ही जाएगा। शाम को मैंने अपनी सबसे खूबसूरत लाल साड़ी पहनी, हीरे की बालियां, सोने की चूड़ियां और हल्का इत्र लगाया। सच कहूं तो शादी के बाद मैंने कभी अपने पति के लिए इतना सजना संवरना नहीं किया था। शादी के शुरुआती दिनों में कुछ समय तक मैं उनके लिए तैयार होती थी, लेकिन फिर घर के कामों में उलझकर मैंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। मेरे पति मुझे कभी कभी पार्टियों में ले जाते थे और वहां मैं पूरी शान से तैयार होती थी। वहां लोग मेरी तारीफ करते थे। मेरे पति के दोस्त कहते, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है। उनकी बातें सुनकर मुझे गर्व होता था, लेकिन मेरे पति को गुस्सा आता था। वह कहते हैं, इन लोगों को और कुछ नहीं सूझता क्या? शाम को मेरे पति और अर्जुन घर लौटे। मैंने दरवाजा खोला। मेरे पति ने मुझे देखा और खुश होकर बोले, अनन्या, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत दिनों बाद तुमने इतना सजना संवरना किया है। लेकिन जिसके लिए मैंने यह सब किया था, उस अर्जुन ने मेरी ओर एक नजर भी नहीं डाली। वह चुपचाप अंदर आया और अपने कमरे में चला गया। उसका यह रवैया देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत औरत उसके सामने है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी मेरे पति मेरे पास आए और बोले, चलो आज तुम्हें बाहर डिनर पर ले चलता हूँ। तुम इतनी अच्छी लग रही हो, घर में मत बैठो। लेकिन मेरा मूड खराब हो चुका था। मैंने कहा, नहीं, मेरा सिर दुख रहा है। पूरा दिन इंतजार करती रही, अब मूड नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। वहां शीशे के सामने खड़ी होकर मैंने खुद को देखा। गुस्से में मैंने अपनी चूड़ियां और बालियां उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दी और साड़ी बदलकर किचन में चली गई। अगले 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। अर्जुन मुझसे बात तो करता था, लेकिन हमेशा नजरें झुकाकर। वह मेरे करीब आने से बचता था। जितना मेरा मन उसे पाने के लिए तड़प रहा था, उतना ही वह मुझसे दूर रहता था। मुझे अब किसी भी हाल में उसे हासिल करना था। मुझे डर था कि अगर उसने कहीं और रहने की जगह ढूंढ ली तो वह मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने सोच लिया था कि अगर वह मेरे प्यार में फंस गया तो मैं उसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। एक दिन मैं छत पर झाड़ू लगा रही थी, तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। मैं जोर से चिल्लाई और नीचे लुढ़क गई। सचमुच मेरे टखने में चोट लग गई थी और दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी चीख सुनकर मेरे पति और अर्जुन दौड़कर आए। मेरे पति ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, टखने में हल्का फ्रैक्चर है, आपको 3 हफ्ते तक बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे पति परेशान हो गए। वह बोले, अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं तो ऑफिस जाता हूँ। लेकिन मुझे अपनी चोट की चिंता नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात थी, अब अर्जुन मेरे करीब रहेगा। घर लौटने पर मेरे पति ने कहा, मैं इतने दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, अब क्या होगा? अर्जुन ने तुरंत कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। मेरा कोर्स अभी शुरू हुआ है, कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगा। मेरे पति ने उसे गले लगाया और बोले, तू मेरे लिए भगवान बनकर आया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। यह सुनकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। अब मेरे पास पूरा मौका था। अगले दिन मेरे पति ऑफिस चले गए। मैं अपने कमरे में थी और अर्जुन ड्राइंग रूम में किताब पढ़ रहा था। मैंने उसे आवाज दी, अर्जुन मुझे पानी चाहिए।
वह फौरन पानी लेकर आया और चुपचाप चला गया। मैंने फिर कहा, मुझे बाहर ले चलो, यहाँ घुटन हो रही है। उसने जवाब दिया, भाभी भैया घर आएंगे तो वे आपको बाहर ले जाएंगे। अभी आप आराम करें, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। उसकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रही। मैं सोच रही थी कि यह लड़का इतना ठंडा क्यों है। अगले दिन मैंने जानबूझकर बिस्तर से गिरने का नाटक किया। मैं जोर से चिल्लाई, अर्जुन। वह भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मुझे उठाने के लिए मेरा कंधा पकड़ा और दूसरा हाथ मेरी कमर पर रखा। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं उसकी बाहों में पिघल जाऊंगी। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं, ठीक हूँ। वह बोला, ध्यान रखिए, और चला गया। लेकिन उसके छूने की गर्मी मेरे मन में बस गई। अब मैं रोज ऐसे ही नाटक करने लगी। कभी बिस्तर से गिरती, कभी कुछ गिराने का बहाना करती। वह हर बार दौड़कर आता, मुझे उठाता और बिस्तर पर बिठा देता। उसके हाथों का स्पर्श मुझे हर बार और बेचैन कर देता था। 3 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। फिर मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बैसाखी हटाई और कहा, अब आपका टखना ठीक है। मेरे पति खुश हुए, लेकिन मैं उदास थी। अब अर्जुन मेरे पास नहीं आएगा, यह सोचकर मेरा मन भारी हो गया। मैं दिन रात यही सोचती रही कि अर्जुन को कैसे पाऊं। एक दिन मेरे पति को ऑफिस से फोन आया कि उन्हें 4 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरे लिए यह सुनहरा मौका था। मैंने सोचा कि अब अर्जुन को अपने दिल की बात बता दूंगी। उस रात मैंने अपनी सबसे खूबसूरत काली नाइटी पहनी, इत्र लगाया, बाल खुले छोड़े और उसके लिए गरम गरम खाना बनाया। मैं उसके कमरे में गई और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, जल्दी खा लो। उसने कहा, अभी भाभी टेबल पर रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैं अपमानित महसूस करके अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह मेरे पति ने कहा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। अर्जुन है ना, जो चाहिए उससे कह देना। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं जा रहा हूँ, अनन्या का ध्यान रखना। अर्जुन ने जवाब दिया, भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही कहीं और रहने चला जाऊँ। मेरे पति ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है? अर्जुन ने कहा, बस मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी है। मेरे पति ने उसे समझाया और चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अर्जुन को रोका। मैंने कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वह रुक गया। मैंने कहा, मेरी ओर देखो, मुझ में क्या कमी है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे अपने पति से नफरत है। मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास पैसा है, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मेरी बात सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपने भैया का सम्मान करता हूँ, वह मुझसे प्यार करते हैं और तुम उनकी कद्र नहीं करती। पैसा सब कुछ नहीं होता, सच्चा प्यार अनमोल है। फिर कभी ऐसी बात की तो ठीक नहीं होगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उसका थप्पड़ नहीं, उसका मेरी खूबसूरती को ठुकराना बुरा लगा। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं उसे हर हाल में पा लूंगी। मेरे पास उसके कमरे की दूसरी चाबी थी। रात के 2 बजे मैंने चुपके से उसका दरवाजा खोला। अंधेरे में मैं उसके बिस्तर पर गई और उसके पास लेट गई। मैंने उसे गले लगाया। वह गहरी नींद में था। तभी किसी ने कमरे की लाइट जला दी। मैं चौंक कर उठी। सामने अर्जुन खड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वह बाहर था तो बिस्तर पर कौन था? मैंने पीछे देखा। मेरे पति वहां सो रहे थे। मेरे पति उठे और मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, अर्जुन ने मुझे सब बता दिया था। मुझे यकीन नहीं हुआ। हमने तुम्हें परखने का प्लान बनाया और तुम फंस गई। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा हुआ है।